एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को लेकर होगी, करंट फीलिंग को लेकर होगी कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, किस तरह की एनर्जी है उनकी करंट सिचुएशन पे होगी। तो और दूसरी चीज़, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। जब से ये आपके सामने आएगी तब से ये एप्लीकेबल होगी आपके लिए, और ऑल जोडियक साइंस के लिए होगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पर जोडियक्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर एनर्जी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी सिचुएशन से एनर्जी कितनी कनेक्ट हो रही है। अगर वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है तो यानी कि डैट मीन्स कि आपकी रीडिंग आपके लिए ही वो रीडिंग है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सकता है कि किसी और की भी एनर्जी पिक हो। तो आप लोग ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। सॉरी, जितनी आपसे कनेक्ट होती है उतना आप लीजिए, बाकी चीज़ें किसी और के लिए होंगी, उनके लिए छोड़ दीजिए। ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आपने अपने पर्सन का 3 टाइम नाम लेना है। मैं मिनिमम 3 टाइम नाम लेना है, बाकी आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। उनके ऊपर फोकस करना है, उनके फेस को अपने आंखों के सामने विजुलाइज करना है और उनके बारे में सोचना है कि वो जब आप उनके साथ थे या आपका जो भी रिलेशन था जब बहुत अच्छा था, तो आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ उस समय रहते थे, जिससे मुझे उनकी एनर्जी पिक होने में आसानी होगी और मैं उनकी एनर्जी को अच्छे से पिक कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आपको लेके क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी में द लवर। ओके, एक तो गाइज मुझे यहाँ पर जो मैं पास्ट की एनर्जी से पहले शुरुआत करती हूँ कि पास्ट की एनर्जी में ना आपके पार्टनर ना आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये कंट्रोल था कि आप सिर्फ उनके हो। और कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक पर्सन भी थे। उनको ये लगता था कि आप उनके लिए ही सिर्फ अवेलेबल हो और उन्हीं के लिए ही सब कुछ करना चाहिए आपको। आप अगर पैशनेट होते हो तो उनके लिए हो, आप किसी की तरफ देख नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी से कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है और इन सारी वजहों की वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को एक कोल्ड इमोशंस दिखाना शुरू किया। कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे। आपके पार्टनर एक तो अपने इमोशंस नहीं आपको जाहिर करते थे, अपने इमोशंस को वो हाइड करके रखते थे आपसे, अपने आप को हमेशा गार्ड करके रखते थे। कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल ऐसे रखते थे कि बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देना, बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस रहना। हो सकता है कि वो बहुत बड़े आपके पार्टनर के बहुत सारे लोगों से अच्छे संबंधों, हो सकता है कि वो बहुत समाज में ऐसी पोजीशन पे हो कि लोग उनको बहुत फॉलो करते हों, उनके ड्रेसिंग सेंस को बहुत फॉलो करते हों। तो ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक भी बना रही थी कि उनके मुकाबले तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि उन्होंने अपने इमोशंस को आपसे हमेशा हाइड रखा, अपनी चीज़ों को हमेशा हाइड रखा।
उन्होंने अपने जो भी उनकी लाइफ में चलता था उन्होंने सारी चीज़ों को हाइड रखा और एक ऐसे पर्सन की तरह से उभर के आए कि हाँ, अब मुझे सिर्फ इसी एनर्जी में रहना है। कोई मेरे पास आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत लोग हैं जो मेरे लिए नीडी हैं। ये उनकी सोच थी आपको लेकर। लेकिन करंटली अब उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है, वो ये आया है कि वो जो जैसा सोच रहे थे कि मुझे किसी की या जिसको मेरी नीड होगी वो मेरे पास आएगा, लेकिन करंटली उनकी एनर्जी में ये चीज़ें शिफ्ट आई हैं कि उनको पता चल गया है कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो अब आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन मिल रहा है कि आप उनकी लाइफ के वो पार्ट हो, वो डिवाइन पार्ट हो जो उनकी लाइफ में ना होते हुए भी उनके साथ है। इन कार्डों को मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि इनकी करंट एनर्जी में ये कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एक तो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, इसलिए मैंने जैसा कि मैंने बोला कि अब इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। हो सकता है मेरे जो व्यूवर्स हों उन्होंने अपने आप को इनसे डिटैच कर लिया हो, या आप लोगों में दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं, सिटी वाइज, कंट्री वाइज या इमोशनली वाइज ये दूरियां मुझे दिख रही हैं। तो ये जैसे कि पहले सोचते थे ना कि जिसको मेरी ज़रूरत होगी वो मेरे पास आएगा, लेकिन आप लोगों ने ये दूरियां बना के ना इनकी रातों की नींद उड़ा दी है। इनके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी हैं कि नीड अगर आपको हो तो आप मेरे पास आओ, वरना मुझे अब आपकी कोई नीड नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में ये आपको सोच रहे हैं, इस तरह की एनर्जी में ये इस तरह में है और इस सिचुएशन को सोच रहे हैं कि अब आप लोगों ने इनको चेस करना बंद कर दिया, आप लोगों ने इनको उतनी प्रायोरिटी देनी बंद कर दी, आप लोगों ने इनके बिहेव के कारण अपने आप को इनसे दूर कर लिया। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हो सकता है कि ये रातों में इन बातों को सोच के सो भी ना पाते हो कि मैं, जो बंदा मेरे लिए इतना ज़्यादा पहले पैशनेट रहता था, मेरे पीछे पीछे भागता था, मेरे से प्यार की भीख मांगता था, मेरे आगे गिड़गिड़ाता था मेरे रिलेशन के लिए या अपने रिलेशन के लिए, आज की डेट में वो मुझे बिल्कुल देख भी नहीं रहा है, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, मेरी तरफ फोकस भी नहीं है। ये बात उनको हजम नहीं हो रही है और रातों में सो भी नहीं पा रहे हैं इस वजह से वो। चलिए देखते हैं 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 2 कार्ड आ गए, मैं दोनों ले लेती हूँ। एक तो टावर मूवमेंट, टावर, और दूसरा जजमेंट। यहाँ पर जो उनकी लाइफ में पहले उन्होंने आपसे इमोशनल अपने आप को हाइड किया, अपने आप को हमेशा किसी भी सिचुएशन में, अगर आप लोगों में कोई भी सिचुएशन आती थी तो ये अपने आप को हमेशा गार्ड कर लेते थे, ये अपने आप को हमेशा सेफ जोन में रख लेते थे, ये अपने आप को हमेशा ना ऐसी सिचुएशन में रख लेते थे कि कोई कुछ भी इनको ना बोल पाए, ये बिल्कुल प्योरिटी के साथ बाहर निकल आए। वो सारी चीज़ें ना आज इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट लेकर आई हैं, क्योंकि जो चीज़ें कभी हाइड की जाती हैं ना वो कभी ना कभी तो रिवील होती ही हैं, और इन चीज़ों की वजह से ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और हो सकता है कि इनका ये कोई कर्मा हो जिसको ये फेस कर रहे हैं, ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो ये टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में इसी वजह से आया है कि इन्होंने अपने इमोशंस को आपसे हाइड किया, इन्होंने अपनी बातों को आपसे हाइड किया, इन्होंने अपनी ऐसी सिचुएशन को हाइड किया जो सिचुएशन आपकी लाइफ में या आप लोगों को रिवील हो गई, जिसकी वजह से इनके इस रिलेशन में टावर मूवमेंट है। इस बात को भी ये बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। शायद ये भी वजह हो सकती है इनके रातों में ना सो पाने की। इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से कर्मा बैक मिल रहा है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसका कर्मा मिल रहा है इनको, कि इन्होंने आपके सच्चे इमोशंस को नहीं समझा, आपकी सच्ची भावनाओं को नहीं समझा, आपकी जो भी आपने इनको दिया ना उन चीज़ों को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया।
किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। आज ना ये अपने ईगो को गिराते हुए दिख रहे हैं। आज की डेट में ना इनके मन में ना पहले जो ये एक मटेरियल सोच के द्वारा मतलब मटेरियल सोच इनकी होती थी कि जिसको मेरी नीड हो वो मेरे पास रहे, जिसको नहीं है मेरे लिए बहुत लोग अवेलेबल हैं। आज की डेट में ना ये इमोशनली बहुत ज़्यादा एकदम खाली हो चुके हैं और भी इनके इमोशंस ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जागृत हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी कि अब इमोशनली वे में आपको बहुत सोच रहे हैं, आपके प्यार को बहुत सोच रहे हैं, आपने जो भी इनको दिया उसको बहुत सोच रहे हैं। आज की डेट में इनके पास इमोशंस देने वाला कोई नहीं है। पैशनेट तो ये पास्ट में बहुत लोगों के प्रति हुए, बहुत लोगों के लिए इनके मन में पैशन था, लेकिन आज की डेट में ना अब ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं इमोशनली किसी से अटैच हूँ तो वो आप हो, क्योंकि आपकी और इनकी जर्नी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की हो सकती है। जो चीज़ें ऑलरेडी बॉटम की एनर्जी ने क्लैरिफाई कर दिया है यहाँ पर, तो ये इनके इस समय की करंट एनर्जी है जो इनके मन में चल रहा है कि अब इस समय अगर कोई इनको इमोशनली सपोर्ट दे सकता है तो वो आप दे सकते हो, मेरे व्यूवर्स दे सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। 2 ऑफ कॉइन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ एंजल्स। 2 ऑफ कॉइन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ कॉइन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, अगर इनकी लाइफ में पास्ट में कोई 2 सिचुएशन थी या 2 लोगों में आपस जगल कर रहे थे ये, या इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी कमिटमेंट में है। तो अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी 2 सिचुएशन थी कि जहाँ पर आपको और उनको बैलेंस करना था तो पास्ट में इन्होंने नहीं किया, आप वहाँ से मूव ऑन हो गए, यानी कि आपने उनको लीव कर दिया अपनी लाइफ से कि जब तुम्हें बैलेंस ही नहीं करना है तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन आज की डेट में ना ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ये अब उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि डिवाइन ना इनको बहुत इंट्यूशन दे रहा है, बहुत इनको इंट्यूशन भी दिए जा रहे हैं, बहुत इनको चीज़ें बताई जा रही हैं इंट्यूशनली कि आपकी लाइफ का पार्टनर अगर रियल में कोई है तो आपका वो पार्टनर है जिसको आपने उस समय इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, जो आपको बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ अवेलेबल करा रहा था, इमोशंस भी, फाइनेंस भी। और आप लोग हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना बहुत डिपेंडेंट हो गए हो अपने पार्टनर के ऊपर। तो आज की डेट में ना ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर से मेरा कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिसको मैं चाह कर भी अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहा हूँ। चाह कर भी अपनी, वो कितना भी दूर हो गया हो, चाहे आपके पार्टनर दूर हो गए हो, चाहे आप दूर हो गए हो, लेकिन कहीं ना आप लोग एक दूसरे से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते हो, एक दूसरे को अपने मन से नहीं निकाल पाते हो, एक दूसरे के लिए बैलेंसिंग एनर्जी रखते हो। यही चीज़ें वो अब सोच रहे हैं कि अगर मैंने पास्ट में बैलेंस किया होता तो ये मेरा पार्टनर मेरे से दूर नहीं जाता। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? बहुत ज़्यादा है। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, बताएं द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द लवर्स को क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जैसा कि मैंने अभी पहले बोला कि पास्ट में इनकी लाइफ में 2 सिचुएशन थी जिसमें ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल प्लानिंग कर चुके हैं कि मुझे एक सिचुएशन को लीव करके आपकी तरफ बढ़ना है, यानी मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अब वो आपके रिलेशन को समझ गए, आपके प्यार को समझ गए, आपके इमोशंस को समझ गए, आप कितना इनके लिए नेचरिंग थे, मदरिंग थे और कितना आप इनके लिए करते थे, उन बातों को ये समझ गए हैं। और इनको ये समझ में आ गया है कि आपका इनका रिश्ता जो है ना वो ऑलरेडी ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, आप लोगों का इस जन्म का नहीं पिछले कई जन्मों का रिश्ता है, जो इनको अब समझ में आ रहा है कि हाँ, मैंने जो भी गलतियाँ करी अपने इस रिलेशन में वो किस हद तक गलत किया और क्यों किया।
तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन्होंने बहुत प्लानिंग करी और आप लोगों में फिर सिटी वाइज दूरियां तो मुझे दिख रही हैं, कंट्री वाइज दूरियां दिख रही हैं, यानी कि आप लोगों का जो रिलेशन है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रिलेशन है, जिसमें अब ये आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपके लिए इस रिलेशन में ग्रोथ देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, अवेंडेंस देख रहे हैं, सारी चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं। तो ये तो आपके पार्टनर की थी करंट फीलिंग कि वो इस समय करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी थी, सॉरी, अब ये देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपको लेकर, किस तरह से वो अब इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से क्या करना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप। एक तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस बंदा जो कि आपका, मैंने पहले भी आपकी इसी रीडिंग में बताया कि कहीं ना कहीं फैमिली इशू मुझे क्रिएट होता हुआ दिखा पास्ट में, और यहाँ पर भी यही मुझे दिख रहा है कि ये फैमिली की वजह से या अपने सोशल स्टेटस की वजह से या किसी ऐसी एनर्जी की वजह से, हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो जिसकी इनको बहुत माननी पड़ती है, तो उसकी वजह से आपके रिलेशन को इन्होंने उस समय लीव किया, लेकिन करंटली उस सिचुएशन को ये अब उन सब चीज़ों का बर्डन लेते हुए दिख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में मेजर और माइनर दोनों प्रॉब्लम चल रही हैं जिसको ये रिवील नहीं कर पा रहे हैं, और अब इनके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं कि अगर आप होते इनकी लाइफ में, अगर आप इनके साथ होते तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में शायद आप आने ही ना देते। इनको अब गिल्ट हो रहा है कि ये आपके रिलेशन से क्यों मूव ऑन हुए, क्यों अपनी खुशियों की तरफ गए, यानी कि परिवार या जो भी आपके पार्टनर की सिचुएशन में एनर्जी थी उसकी तरफ ये क्यों गए। ये चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही, जिन खुशियों की तरफ, जिन खुशियों को पाने के लिए ये गए, 10 ऑफ कप, यानी कि जिस परिवार को पाने के लिए ये वहाँ पर गए, वहाँ पर इनको आज की डेट में चीटिंग मिल रही है, वहाँ पर इनको आज की डेट में वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है जो इम्पोर्टेंस इनको चाहिए थी, जो आप देते थे। ये चीज़ें इनके माइंड में करंटली बहुत ज़्यादा चल रही हैं। करंटली इन चीज़ों का इनको गिल्ट भी है कि ये क्यों ऐसा इन्होंने किया। इन कार्डों को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर करंट एनर्जी में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई करंट एनर्जी फीलिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि करंट फीलिंग में 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। जैसा मैंने बोला ना कि ये आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं। अब ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके रिलेशन में कोई एफर्ट लगाना चाहते हैं कि ये इनकी प्रॉब्लम आपसे मिलकर या आपसे बात करके थोड़ी रिवील हो जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि 8 दिन में, 8 वीक में या बहुत जल्द इनका कोई कम्युनिकेशन 8 घंटे में आने की पूरी संभावना है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। ये नई शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन जिस एनर्जी के लिए ये वहाँ पर गए थे, जिन खुशियों के लिए आपको छोड़कर ये दूसरी जगह गए, दूसरी जगह मूव ऑन किया, वहाँ पर इनकी एनर्जी क्या हो गई है कि ये बिल्कुल वहाँ पर स्टक हो गए हैं। अपने आप को रिवील नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक बंधी हुई एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। जैसा कि द फूल में पास्ट में हो सकता है कि ये बहुत मनमौजी टाइप के इंसान हो, बहुत आपके साथ इन्होंने एंजॉय किया हो, लेकिन ये कमिटमेंट के नाम से ना डरते होंगे पास्ट में। लेकिन अब ये जब किसी की तरफ बढ़ गए और वहाँ पे चले गए जहाँ पे इनको पेन मिल रहा है, तो अब इन्हें
कौन याद आ रहा है? आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ना इनको याद आ रहा है कि मैं जिस रिलेशन में मेरा पार्टनर मुझे इतने एफर्ट लगा रहा था मेरे रिलेशन के लिए, वहाँ पर मैंने उसको इग्नोर किया और मैं किसी दूसरी सिचुएशन की तरफ बढ़ा, जिसका मुझे ये दंड मिल रहा है कि मैं आज इस स्टक एनर्जी में फंस कर रह गया हूँ। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ वांड्स आया है, यानी कि जिस एनर्जी को छोड़कर, जिस प्यार को छोड़कर, जिस इमोशंस को छोड़कर ये आपसे मूव ऑन हुए थे ना, आज की डेट में ये आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपके लिए इनके मन में अभी भी ये है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपके लिए न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करते हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ये इनको पूरी तरह से पूरी उम्मीद है। एक 10 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप, जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में परिवार के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए, जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में सिचुएशन थी, उसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने लीव किया था आपको, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपके रिलेशन में विक्ट्री पाना चाहते हैं, आपके लिए प्यार का इमोशंस देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में ये डर है कि मैं अगर जाता हूँ तो क्या मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ईगो अभी भी इनका थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इनके अंदर रिजेक्शन का डर बहुत है कि अगर मैं जाता हूँ तो क्या मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा। 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ डिवाइन, 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए, मुझे बताएं कि 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है करंट फीलिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है करंट फीलिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। द हैंडमैन, जैसा कि मैंने बोला ना कि ये जिस एनर्जी में गए अपनी खुशियों के लिए, वहाँ इन्हें खुशियाँ नहीं मिली, बल्कि वहाँ पे इन्हें ना खुद की खुशियाँ ना कुर्बान करनी पड़ रही है, खुद की खुशियों को कुर्बानी देनी पड़ रही है। ये आज की डेट में इनकी करंट एनर्जी है और ये सोच रहे हैं ना कि मैंने खुद की खुशियों को कुर्बानी देकर इस रिलेशन में, इस तरह की सिचुएशन में मैं आया और आज मैं ऐसा हो गया कि मुझे सोचने समझने की शक्ति भी मेरे अंदर नहीं बची है कि मैं किस तरह से अपनी सिचुएशन को अपने अराउंड करूं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग करूं, अपने आप के लिए करूं। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। बॉटम की एनर्जी में यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए द वर्ल्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों की ज्योग्राफिकली दूरियाँ तो आ चुकी हैं, यानी कि आप लोग सिटी वाइज, कंट्री वाइज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो और ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हो, या हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हो। स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इस बात का इनको गिल्ट भी है कि कहीं ना कहीं मैंने जो अपने पार्टनर से चीज़ें हाइड करी, मैंने जो अपने पार्टनर से चीज़ों को नहीं बताया, वो चीज़ें मुझे आज इस सिचुएशन में ले आई कि मेरा पार्टनर मुझे लीव करके किसी और सिटी में चला गया या किसी और कंट्री में चला गया, या हो सकता है कि फिज़िकली दूरियां आप लोगों के बीच में आ गई हूँ और मैं ऐसी साइकिल में फंस गया हूँ कि जहाँ से मुझे निकलना ही है। अगर मैं निकलूँगा नहीं तो मैं अपने पार्टनर की तरफ बढ़ूँगा कैसे, मैं अपने पार्टनर के लिए आगे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर कैसे पाऊँगा। तो इस साइकिल को ये ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है या मुझे जो इंट्यूशन आ रही है वो ये आ रही है कि इनका जिस भी सिचुएशन की तरफ ये गए, ये इनका कार्मिक सिचुएशन था जिसको इन्हें अपनी लाइफ में एज ए कर्मा फेस करना ही था और शायद गॉड ने आप लोगों को इसीलिए दूर किया कि ये अपनी लाइफ के लेसन को सीख के अपने कर्मा को फेस करके तब आपकी तरफ बढ़ें, तो ये शायद लॉयल्टी के साथ आपके साथ रिलेशन में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये थी उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर। अब देखते हैं कि अगर करंट फीलिंग ऐसी है तो क्या नेक्स्ट एक्शन वो कुछ लेंगे। नेक्स्ट एक्शन और देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा।
आपके रिलेशन को लेके नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एस ऑफ वांड्स, द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वांड्स। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी, एस ऑफ 7 ऑफ सॉर्ड्स। इन कार्डों को क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग बता देते हैं। एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। नेक्स्ट एक्शन में एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। 2 कार्ड आना है। देखिए एस ऑफ वांड्स को ना एस ऑफ वांड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है और उसके साथ साथ द एम्प्रेस आया है, यानी कि अब ये आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अब इमोशंस में आ रहे हैं। इमोशनली जो भी आपने इनको दिया पास्ट में, इमोशंस, प्यार, लव, केयर, जो भी इनको दिया ना, अब वो चीज़ें इनके मन में डेवलप हो रही हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। द यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। दूसरी चीज़, अब ये अपने उस ट्रुथ को रिवील करना चाहते हैं जो इन्होंने पहले पास्ट में आपसे हाइड करके रखा था। अब सारी सच्चाई को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको उन सारी सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं कि इन्होंने वो चीज़ें क्यों हाइड करी आपसे, किस लिए हाइड करी, किस वजह से बताई, सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। और दूसरा सिनेरियो मुझे ये बनता हुआ दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इनके ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है, जिसका इनको अब पता चल गया है और उसकी सच्चाई को पता करने के लिए ये अब पैशनेट हो रहे हैं। उसकी सच्चाई को जानने के लिए ये उसकी उन चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन मेरे ऊपर इस तरह की निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है। 2 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, जैसा कि मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पर निगेटिव इन्फ्लुएंस है और ये चीज़ें ऑलरेडी एकदम क्लैरिफाई हो गई हैं कि यहाँ पर निगेटिव इन्फ्लुएंस है और वो भी किसी लेडी के थ्रू, जहाँ पर अब इनको समझ में आ रहा है कि मुझे निगेटिव इन्फ्लुएंस के थ्रू बांध के रखा गया है, यानी कि मुझे निगेटिव इन्फ्लुएंस के थ्रू ऐसी एनर्जी से कनेक्ट किया गया है कि मैं इस सिचुएशन से अपने आप को लीव ही ना कर पाऊँ। ये इनके नेक्स्ट एक्शन में दिखाई दे रहा है और उस सिचुएशन से अपने आप को रिवील करने की पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है। पूरी तरह से समझ रखा है कि मैं इसकी सच्चाई का पता लगा के रहूँगा, मैं इसके बारे में सब कुछ पता लगा के रहूँगा। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को नेक्स्ट एक्शन में क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। नेक्स्ट एक्शन में 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। नेक्स्ट एक्शन में 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। जजमेंट, कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ, उनका सबका कर्मा इनको आज की डेट में मिल रहा है और ये अपने कर्मा को ठीक करने के लिए ही अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अपने उन कर्मा को जो आपको इन्होंने पेन के रूप में दिया, आपको दर्द के रूप में दिया, आपको तकलीफ़ के रूप में दिया, उस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जब आपकी तरफ नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ें या आएँ तो हो सकता है कि ये आपसे माफ़ी भी मांगें।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है प्लीज़ यूनिवर्स? ओके, कहीं ना कहीं पास्ट में ना, जो जैसे मैंने पहले अभी बताया, बोला कि आप लोगों ने ना अपने पार्टनर को बहुत चेज़ किया, बहुत ज़्यादा चेज़ किया, और वो रनर की एनर्जी में थे, आप चेज़र की एनर्जी में थे। आप उनको बहुत चेज़ कर रहे थे, अपने प्यार की भीख भी आपने मांगी होगी, अपने इमोशंस की भीख मांगी होगी, अपने लिए प्यार की, केयर की, वक्त की भीख मांगी होगी। आज की डेट में ना अब ये चाहते हैं कि ये आपसे सॉरी बोलें और आपको उसी तरह से नेक्स्ट एक्शन में चेस करना चाहते हैं, आपके पीछे भागना चाहते हैं। जो चीज़ें आपने पास्ट में करी और शायद आपने अब करनी बंद कर दी, वो चीज़ें इनको रातों रातों सोने नहीं दे रही हैं, रातों रातों इनकी नींदें उड़ा दी हैं। रातों रातों ये एक ऐसी स्टेक एनर्जी में फंसे हुए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो पार्टनर मेरे लिए इतना डिमोटेड था, आज वो मेरे लिए इतना ज़्यादा, उसके मन में कोई इमोशन ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है, मैं हूँ नहीं हूँ, मेरे बारे में कुछ भी उसको नहीं पता है, या पता नहीं करना चाहता। इस तरह की एनर्जी में अब आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन में आने वाले हैं, जिसका टाइम पीरियड जो मुझे दिख रहा है 1 मंथ, 1 ईयर, या 2 मंथ, 3 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, ये मुझे पूरा दिख रहा है कि हाँ, ये बहुत जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, बहुत जल्दी ही आपके रिलेशन में आगे आना चाहेंगे। अब देख लेते हैं कि इस रिलेशन के बारे में एंजल्स आपसे क्या कह रही हैं। एंजल्स आपसे इस रिलेशन को लेके क्या कहना चाह रही हैं? प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपसे बोल रही हैं कि 3 समथिंग बेटर, चॉइस अ न्यू डायरेक्शन, रिकवरी, एंड बॉटम की अंदर एनर्जी, डोंट स्टॉप। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उसको आप बिल्कुल भी बंद मत करो, आप उसके लिए बिल्कुल बंद मत करो। जैसा आप अपनी लाइफ में कर रहे हो सेम वैसा ही करते चलो। आपका जो भी लॉस हुआ है, जो भी आपका लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी होगी। आपको बोला जा रहा है कि अपने डायरेक्शन को, अगर आप चाहते हो किसी चीज़ में आगे बढ़ना, तो अपने डायरेक्शन को चेंज करके उस चीज़ में जाओ। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर आ रही हैं, तो अपनी उस लाइफ को, जिस लाइफ को आप जी रहे हो, उस लाइफ को अभी फ़िलहाल स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिचुएशन आपने अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बना रखी है, उसी सिचुएशन में आपको रहना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपका पार्टनर आपके पैरों पे आके गिरेगा ही गिरेगा। उसको एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप लोग उस समय किस एनर्जी में होगे। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से मैच करी हो, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत एनर्जी पिक करके आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी को डिस्क्लोज़ करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका लाइक, आपका कमेंट्स, आपकी सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।